हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 14 फरवरी तक एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा ऐसे करके, लेकिन उस समय मैं कुछ कामों में थोड़ा सा बिज़ी था, या जैसा भी आप कह सको थोड़ा सा व्यस्त था। मेरे भाई की शादी थी उसी समय, और तो वैसे तो मैं शादी वगैरह में ज़्यादा जाता नहीं हूँ, किसी की शादी फंक्शन इन सब ज़्यादा मुझे अटेंड करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन भाई की शादी थी तो जाना पड़ा। और उसके बाद उसके बाद ना मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गया था, क्योंकि बहुत दिनों से सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है। बहुत दिनों से मम्मी भी बोल रही थी उनके यहाँ की कि मिलने आओ ऐसा करके, और वो लोग थोड़े से मुझसे नाराज़ थे किसी चीज़ को लेकर के। पर फिर मैंने सोचा कि चलो मिल के आता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं उनसे मिला नहीं था, इसलिए वो लोग मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे। और मैं कभी कभी क्या करता हूँ, मैं ना अपने दोस्तों को भी ब्लॉक कर देता हूँ। मतलब आज मेरा दिमाग अच्छा है और मैं सबसे बातचीत कर रहा हूँ, घुल मिल के रह रहा हूँ, पर कभी कभी ना मुझे किसी टाइम ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए होता है खुद के माइंड को रीवायरिंग करने के लिए, ऐसा आप कह सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने शब्दों में उस चीज़ों को प्रॉपर एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है ना कि या कुछ समय के लिए थोड़े अकेले रहा जाए, और या फिर लाइफ को एक बार फिर से रीस्टार्ट किया जाए, और फिर से कुछ नई स्ट्रेटजी से काम किया जाए इस तरह से। तो हर चीज़ से फिर मैं ना डिटैच हो जाता हूँ, हर चीज़ से डिटैच हो जाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करके कह देता हूँ कि भाई मैं तुझे ब्लॉक कर रहा हूँ, और फिर वो पूछते हैं कि क्यों, कैसे, क्या, ऐसा करके। तो मैं उनको कह देता हूँ कि अभी कुछ समय के लिए मैं तुझे ब्लॉक कर रहा हूँ, और कब अनब्लॉक करके कब बात करूँगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं बता देता हूँ। तो वैसे वो लोग समझते हैं कि इसको अपना पर्सनल कुछ समय के लिए स्पेस चाहिए ऐसा करके। तो क्या है कि सभी तरफ से मैं कभी कभी क्या होता है मेरे साथ कि सब तरफ से जब डिटैच हो जाता हूँ, सब तरफ से मैं कनेक्शन कट कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप पे ध्यान दे पाता हूँ। ऐसा भी होता है मेरे साथ। तो कभी कभी जब मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, या फिर लगता है कि यार हर चीज़ को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं जीवन की, फिर से एक नया जन्म हुआ है, और फिर से जीवन की शून्य से शुरुआत करता हूँ। इस तरह से मैं अपने लाइफ में बहुत बार डिप्रेस हुआ हूँ, और एक बार मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ था। कैरियर को लेकर ही रहता है, और कुछ अपने व्यक्तिगत जो पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हैं। लोग वैसे बिलीव नहीं करते, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, मतलब दोस्तों को आप अपनी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते। एक दिन वो सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, 3 दिन सुनेंगे, चौथा दिन सुनेंगे, 5वां दिन वो खुद बोर हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई इसका तो यही है। पर जो इंसान पर्सनालिटी प्रॉब्लम को फेस करता है, वो तो कुदरत की देन होती है, और उसको मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, और वो है, मतलब एक्चुअल में वो चीज़ें हैं थोड़ी सी पर्सनालिटी प्रॉब्लम। जैसे कि आप इंट्रोवर्ट होते हो, आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो कभी कभी, आप हाईली सेंसिटिव टाइप के इंसान हो, और कुछ इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको जो कुछ चीज़ें मेरे अंदर भी है। तो कभी कभी मैं उन सब चीज़ों से परेशान हो जाता हूँ, और खुद के स्पेस में पर्सनली रहना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों को ब्लॉक कर देता हूँ, उनसे कह के कि कुछ समय के लिए मैं तुम लोग को ब्लॉक कर रहा हूँ, और ऐसा वैसा करके।
तो फिर उनको एक समय टाइम भी मतलब डेट भी बता देता हूँ कि कब मैं तुम लोग को अनब्लॉक करूँगा, ऐसा वैसा करके। तो मैं उनको अनब्लॉक भी करता हूँ उस दिन, और उस दिन उनसे फ़ोन में बात भी कर लेता हूँ। जो है वो चीज़ मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है कि। तो इसी रीज़न से ना मम्मी मुझसे नाराज़ हो गई थी। मेरे दोस्त की जो मम्मी है, मैं उनको मम्मी ही कहता हूँ, अपनी माँ जैसा ही मानता हूँ। तो ये ब्लॉक वगैरह क्यों करता है, और ब्लॉक किसको किया जाता है, ऐसा वैसा करके। पर क्योंकि मैं मम्मी को भी ब्लॉक कर दिया था। तो मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था, और वहाँ गया, वहाँ 3-4-5 दिन रहा, क्योंकि मैं वैसे 2 दिन में वापस आने वाला था, पर उन्होंने 5-6 दिन रुकवा लिए मेरे को वहाँ पे। उसके बाद आके थोड़े दिन मैं कोचिंग पढ़ाया। फिर भाई की शादी उससे पहले थी या बाद में थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर भाई की शादी थी इसी बीच में। भाई की शादी अटेंड करना पड़ा मुझे शादी रिस मतलब ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में और उस तरह की चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मतलब किसी के यहाँ छट्टी हो रहा है, शादी हो रहा है, और या फिर कुछ और फंक्शन हो रहा है, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा जाता नहीं हूँ। मुझे ज़्यादातर अपने साथ समय बिताना ठीक लगता है, और कभी कभी ना ये चीज़ मेरे पर इतना हावी हो जाता है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब ओवर थिंकिंग करने लग जाता हूँ, और इंट्रोवर्ट हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं सोशल एंजाइटीज़ वगैरह भी रहता है मेरे अंदर। लेकिन मैं जीवन में हर चीज़ को सीखना चाहता हूँ, और इन प्रॉब्लम्स को भी मैंने अपने लाइफ में कई बार रिज़ॉल्व किया है, खुद को समझाया है, खुद को ऊपर उठाया है इनसे, और आगे भी मैं ऐसा ही करता रहूँगा। मतलब अपने इन चीज़ों से मुझे खुद को लड़ना है। तो एक तो 2 चीज़ बता दिया मैंने आपको, एक तो शादी था भाई का, और दूसरा मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया था। उसके बाद कुछ दिन तक बच्चों के एग्ज़ाम थे, तो उन पे थोड़ा सा फोकस करना था। अभी बच्चे वैसे आ नहीं रहे हैं, और क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, शायद चले गए हैं। कुछ बच्चे तो 1 महीने पहले ही कोचिंग छोड़ देते हैं, घर में तैयारी करेंगे ऐसा करके, तो वो उनका अपना रहता है। और कुछ बच्चे आते रहते हैं, तो उनको समझाना, बताना, पढ़ाना रहता है। और इसी बीच में ना मैं थोड़ा सा, हाँ, आईआईटी बाबा महाकुंभ चल रहा था, तो आईआईटी बाबा भी वहीं से फेमस हुए थे। तो कहीं ना कहीं मैं महाकुंभ के वीडियोस को देखता था, उसमें बहुत सारे साधु संत जो दिखते थे। और चूँकि मैं ओवर थिंकिंग भी एक मेरी पर्सनालिटी में है, तो मैं कोई भी चीज़ को बहुत ही डीपली सोचता हूँ, और कोई भी चीज़ मुझ पर बहुत जल्दी इम्पैक्ट कर जाती है, लोगों के विचार इम्पैक्ट कर जाते हैं। और तो कहीं ना कहीं उस समय महाकुंभ के 2-4 वीडियोस को मैं देखता था, और पता नहीं उस समय मुझे उन चीज़ों को देख के थोड़ा सा शांति महसूस होता था। और आईआईटी बाबा के काफ़ी सारे वीडियोस को मैंने देखा, तो वो भी मुझे कुछ हद तक ठीक ही लगते थे। और कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसा नहीं कि जब मैं किसी इंसान को कह रहा हूँ कि ये इंसान मुझे अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं कि 100% मैं उस इंसान को मतलब फॉलो करता हूँ इस तरह से। हर इंसान के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी रहती है, और कुछ चीज़ें उनके अपने पर्सनल व्यूज़ रहते हैं। तो जो चीज़ें अच्छी रहती हैं, सीखने लायक रहती हैं, उन सब चीज़ों को आप किसी भी इंसान से सीख सकते हो। तो उस समय पता नहीं मैं ना थोड़ा सा आध्यात्मिक विचारों में ज़्यादा खोया रहता था। मतलब ये अभी इस बीच की बात है। आध्यात्मिक चीज़ों को थोड़ा सा मुझे इन सब का नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने
किसी भी धार्मिक ग्रंथ, वेद पुराण और ये सारी जो किताबें हैं इनको मैंने कभी नहीं पढ़ा है। लोग भगवत गीता के बारे में बात करते हैं और मुझे भी कभी कभी भगवत गीता पढ़ने का मन करता है। इसलिए कि ऐसा कहा जाता है कि लाइफ के कुछ सभी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है उसमें मिल जाते हैं ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं इस वजह से मैं भगवत गीता पढ़ना चाहता हूँ और होप कि जल्दी पढ़ना शुरू करूँ, क्योंकि मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे पर्सनालिटी इश्यूज़ हैं, तो आपको अपने माइंड को मैनेज करना पड़ता है और वो चीज़ें आप खुद समझते हो, सोसाइटी उन्हें नहीं समझती, लोग उन्हें नहीं समझते, आपके घर वाले उन्हें नहीं समझते, आपके दोस्त यार, आपके जान पहचान के लोग भी उन्हें नहीं समझते। कुछ लोग होते हैं जो कुछ हद तक समझते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो भी बोर हो जाते हैं। तो उस समय ना मैं बहुत ही इस तरह के मतलब बहुत ही डेप्थ थिंकिंग में चला जाता था, किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा सोचते रहता था और फिर मैं अपने विचारों को अपने दिमाग में रखता था तो और ज़्यादा बर्डन लगता था। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज़ को सीखते हो, मतलब सोचते हो और उनके बारे में आप जो फील करते हो, तो वो आप अपने मन के अंदर रखते हो ना, तो आपके मन में फिर नए टॉपिक जब आते हैं तो आपको एक दबाव फील होता है। तो मैं अपने उन विचारों को इंस्टाग्राम में लिखता था या फिर कहीं ना कहीं मुझे उनको पुट करना रहता था, क्योंकि इससे क्या होता था कि नए नए विचार फिर से मेरे दिमाग में आते थे, जो पुराने विचार हैं वो निकलते थे, नए विचार दिमाग में आते थे, फिर उनके बारे में मैं सोचता था और ये ऐसा होता है तो ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा किस लिए होता है, इस टाइप का। तो एग्जैक्टली जैसे कि आईआईटी बाबा जो हैं वो सोचते हैं उसी तरह से अगर मैं कहूँ तो हालांकि उनकी थिंकिंग अलग हो सकती, मेरी थिंकिंग अलग हो सकती। तो काफ़ी दिनों तक मैं ऐसे विचारों में फंसा रहा, या फिर कह सकते हो कि खोया रहा, जैसा भी आप कहना चाहो। उसके बाद फिर से मुझे ना एक समय के बाद फिर से थोड़ा सा वो डिप्रेशन जैसे चीज़ें महसूस होने लगी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को या फिर अपने यहाँ के जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे जो हैं, जो मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, मैं इन सब चीज़ों के लिए उनको मोटिवेट करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ही इन चीज़ों में फंस जाता हूँ। मतलब इन चीज़ों में मैं ही खो जाता हूँ और मुझे खुद को इन चीज़ों से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जान पहचान में कुछ लोग हैं, उनसे मैं थोड़ी बहुत बातें शेयर करता हूँ, पर वो मुझे कहीं ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, या फिर इस टाइप का ना सोचने लग जाए कि यार इसका क्या क्या कहते रहता है, ये पता नहीं, इस टाइप का। तो मैं लोगों से उतना इन सब चीज़ों में उतना बातचीत नहीं करता, पर अपने जो भी विचार हैं मैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या फिर आप दर्शकों के सामने रख देता हूँ। तो ये जो विचार वाला जो समय है, इसमें काफ़ी समय चला गया और उसके बाद मैंने शायद कम्युनिटी पोस्ट में ये डाला था कि मैं बहुत जल्द ही वीडियो बनाऊंगा ऐसा करके। यूट्यूब चालू करने के बाद ना आपको ना एक दबाव भी महसूस होता है कि आपको लोगों को फीड करना है, आपको लोगों को वो कंटेंट्स देना है जिसके लिए आप उनसे उनके साथ में जुड़े हो, या फिर वो जिस वजह से आपको देखते हैं। तो वो कंटेंट लोगों को डिलीवर करना और माइंड फ्रेश भी ना होना, तो कहीं ना कहीं
अपनी मेंटल पीस को मैनेज करोगे तभी आप अपना काम कर पाते हो। और वो चीज़ जब आप किसी भी रीज़न से वो चीज़ अगर नहीं होता ना तो आपको एक कहीं ना कहीं डिप्रेशन फील होता है, थोड़ा सा वो फिर दबाव फील होता है। और फिर मैं सोचता हूँ कि बुरा मत मानना पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं अपने शब्दों के गुलाम कैसे हो सकता हूँ। अगर मैंने आज आपको कह दिया कि भाई मैं कल आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन हो सकता है कल मुझे मेंटल पीस मैं उतना फील ना कर पाऊँ कि मैं काम कर पाऊँ, या फिर कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को थोड़ा सा समय देना हुआ, तो हो सकता है कि वो चीज़ डिले हो जाए। तो चूँकि मैंने आपसे ये कह दिया कि कल मुझे आपको डिलीवर करना है, तो फिर वहाँ पे मैं एक दबाव महसूस करता हूँ। एक तरह से देखा जाए तो चीज़ों को जैसा आप लोगों के सामने कहते हो कि मैं इस समय ये चीज़ डिलीवर करूँगा ऐसा करके, तो कहीं ना कहीं लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बना रहता है। इस वजह से शायद दबाव महसूस होता है। पर एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में चीज़ें अनसर्टेन होता है और अनसर्टेनिटी पूरा चारों तरफ है, और चीज़ें कभी लेट भी हो जाती हैं, कभी जो कहे गए डेट से पहले भी चीज़ें हो जाती हैं। बीच बीच में मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने ऐसा तो कहा था कि अभी मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन अभी आई थिंक 50-55 दिन के आसपास हो गए हैं मैंने वीडियो नहीं बनाया है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो पर काम नहीं कर रहा था, मैं वीडियो पर बीच बीच में काम करता था और टॉपिक्स को मैंने पढ़ रखे हैं, बस मुझे बनाना है वीडियो। उन पे वीडियो बनाने में मुझे उतना भी ज़्यादा समय नहीं लगता। आप बोर्ड में जो डायग्राम्स वगैरह देखते हो उनको बनाने में उतना ज़्यादा मुझे समय नहीं लगता, बस मेरा दिमाग फ्रेश रहे और मैं काम कर पाऊँ, इस तरह से रहता है। पर अपनी पर्सनालिटी इशूज़ की वजह से कह सकते हो, या फिर अपनी कैरियर चीज़ों को, कैरियर ग्राफ को देख के कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है और कहीं ना कहीं मैं डिप्रेस फील करता हूँ। और क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ तो अपनी चीज़ों को किसी से शेयर भी नहीं कर पाता मैं, और कहीं ना कहीं वो मन के अंदर में ही घूमते रहता है। तो कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, कैसे करूँ, और ऐसा टाइप का मतलब सिचुएशन हो जाता है मेरे साथ में। पर ठीक है, जीवन को तो संभाल के जीना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप को समय देना चाहते हो तो कुछ समय के लिए आपको रुकना भी पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। पर मैंने ये भी चीज़ ऑब्ज़र्व किया है कि जब आप जितना ज़्यादा आप सोचते हो ना उतना ज़्यादा आप डिप्रेस होते चले जाते हो। इससे अच्छा है कि आप वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करने लग जाओ। मैं जिम भी इसी वजह से स्टार्ट किया था कि कहीं ना कहीं जिम जब आप करते हो ना तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो मेंटल स्ट्रेस हैं वो कम होते हैं। इस वजह से भी मैंने जिम ज्वाइन किया था कि लाइफ में कहीं भी कुछ तो नहीं हो रहा है लेकिन कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा ऐसा करके। तो फिज़िकली काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने खुद में लेके आ गया है। और सॉरी मैं शब्दों में ठीक नहीं हूँ, मैं बार बार कहता हूँ ती ता तू ये सब चीज़ इधर उधर हो जाता है ना। मैं हिंदी ढंग से मुझे अच्छे से बोलने आता है ना इंग्लिश, ठीक है। पर मैं इन सब चीज़ों में काम करूँगा और कैसे काम करना है ये भी मैं सोच रखा हूँ। क्या बता रहा था मैं, बताते बताते भूल जाता हूँ अपने टॉपिक्स को। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ना थोड़ा लेट हो गया मुझे वीडियो बनाने में। और अभी का सिचुएशन बताऊँ तो अभी मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा
डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेंटल पीस फील नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और फिर से उलझ गया हूँ लाइफ में एक बार, और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। क्योंकि मैं जब कॉलेज में था ना, तो मैं बेसिकली आईटी फील्ड से था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है, और उस समय माइंड बहुत अच्छा था मेरा, बहुत फ्रेश फील करता था मैं हर चीज़ में, बिलीव था दुनिया ऐसा है, क्योंकि बचपन से अच्छा था, बचपन से अच्छा पढ़ाई लिखाई किया हूँ और सुधर के रहा हूँ, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से लड़ाई, ना किसी से इधर उधर, कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। लाइफ को जैसा मैंने सोचा था, मुझे लाइफ उस तरह से मिला नहीं, तो लाइफ को मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन करने की भी कोशिश की, पर कहीं ना कहीं मुझे उसमें भी सफलता नहीं मिली। और तो कभी आईटी, मुझे अब देखो, मुझे एक तो आईटी में इंटरेस्ट है, आईटी का जॉब मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं आईटी में जॉब करने के लिए जाता हूँ तो फिर वहाँ पे जो लोग अननेसेसरी जो आईटी में वो टेंशन, वो प्रेशर, वो चीज़ें क्रिएट की जाती है, जो मुझे एकदम अननेसेसरी लगता है। मानता हूँ कि कहीं भी आप जॉब करने जाओ तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें बियॉन्ड द लिमिट्स चली जाती हैं, वो अननेसेसरी लगता है, तो वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं लगता। और पता नहीं, मुझे सच सच बताऊँ तो आईटी ना, बहुत जितना मैं प्रोफेशनल आईटी को सोचा था, प्रोफेशनलिटी आपके कपड़े पहनने से, आपके जूते पहनने से, टाई लगाने से, एक कोट पहन लेने से नहीं आप प्रोफेशनल बन जाते हैं। आपकी सोच प्रोफेशनल होनी चाहिए। और यार, जी किस लिए रहे हो आप? खुश रहने के लिए, लेकिन जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप 24 घंटे भी खुश नहीं हो पाते हो, तो फिर लाइफ का मतलब ही क्या है? कितना साल का लाइफ है? 60 साल का, 30 साल, 32 साल आपको हो गया होगा, है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा कितना साल बचा है आपका? 20-25 साल और बचा हुआ है। मैं अपने फ्रेंड्स से मिलता हूँ तो सिर्फ उनको यही बात बोलता हूँ, भाई 20-25 साल बचा हुआ है, अच्छे से जी लेते हैं, जैसा भी है। कोई भी मन में, किसी के भी मन में कुछ भी चीज़ें होती हैं, उसको उतना वो नहीं करना है, भाड़ में जाए सब चीज़, इस तरह से। तो आईटी ना मुझे अनप्रोफेशनल लगने लगा इस वजह से, अननेसेसरी तनाव, एक वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है कि मतलब पता नहीं यार, ये लोग कैसे इतना चीज़ों को वो स्ट्रेस फुल इन्वायरमेंट बना लेते हैं। इसलिए आप देखो ना, कहीं भी किसी भी आईटी जॉब करने वाले लोगों को देखो आप, बोलेगा खुश नहीं रहेगा वो। पैसा बहुत होता है आईटी में, लेकिन खुश नहीं रहते लोग। और क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा ना, मतलब हर इंसान उतना एक क्वालिटी जो स्ट्रेस होता है, जो जितना स्ट्रेस होना चाहिए उतना स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस हर इंसान बियर करता है कि चलो हाँ ठीक है, काम ज़्यादा है तो थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अननेसेसरी चीज़ों में प्रेशर देखते हो। जिस तरह से सिस्टम बना हुआ है उसमें आप चीज़ों को देखते हो, वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करता है एम्प्लॉइज़ के उसमें। मेरा इंटरेस्ट आईटी में है, और ऐसा नहीं है कि मैं आईटी से नफ़रत करता हूँ, या फिर ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी रहते हैं, और अच्छे लोग रहते हैं कहने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरे लोग आईटी में हैं। आईटी वाले भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, और मुझे आज तक जितने भी आईटी वाले लोग मिले हैं वो काफ़ी अच्छे लोग थे। लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को नहीं देखता, मैं उस इन्वायरमेंट को देखता हूँ, वहाँ पे बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी देखता हूँ कि उनके मेंटल स्ट्रेस कैसे, मतलब मेरे सामने अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ कुछ चीज़ें बियॉन्ड द लिमिट जा रहा है, तो वो मुझे ना मैं कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता चीज़ें।
और कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे लाइफ में भी इम्पेक्ट कर जाती है। और मेरा जो दूसरा इंटरेस्ट का फील्ड है वो ये है एजुकेशन फील्ड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एजुकेशन में बहुत कुछ कर सकता हूँ। मतलब जो मार्केट आपको देती है, डिलीवर करती है, उनसे अच्छी क्वालिटी कंटेंट्स मैं आपको दे सकता हूँ। भले ही मुझे ऑन द बोर्ड चीज़ों को एक्सप्लेन करना आता है नहीं आता है वो तो आप डिसाइड करेंगे, पर मार्केट में जितने भी लोग चीज़ों को आपको डिलीवर करते हैं वो उतने ज़्यादा एक स्टूडेंट के माइंड को फ्री रखने के लिए मुझे नहीं लगता कि वो लोग एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी उसमें लेकर के आते हैं। कुछ हद तक मैं देखता हूँ कि डायग्राम्स वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उसमें फाइंड आउट कर पाता हूँ कि ये चीज़ जो है इसको ऐसा इम्प्रूव किया जा सकता है, बच्चों को अच्छा लगेगा, या फिर ये एक नया तरीका होगा पढ़ने पढ़ाने का, ऐसा करके। तो और सिर्फ एजुकेशन में नहीं, बहुत सारे ऐसे फील्ड में किसी के ऑफिस में भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी सिर्फ मैं उस बंदे से मिल के नहीं आता, मैं उसके ऑफिस में भी ये देखता हूँ कि भाई इनके ऑफिस में क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ पे भी मैं देखता हूँ। वो बात अलग है कि सामने वाला सुनने को रेडी है नहीं है, वो बात अलग है, अपने मन में ही रख लेता हूँ। ऐसा लगता है कि अगर ये बंदा सामने वाला सुनेगा तो मैं उसे कह भी देता हूँ कि यार ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा वैसा करके। और कोई अलग अलग आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा मेरे मन में आते हैं किसी किसी चीज़ को लेकर के। मतलब थोड़ा सा लर्निंग एटीट्यूड कह सकते हो कि वो चीज़ मुझे अच्छा लगता है, और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना, वो सब सारी चीज़ों। पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। आप ऐसे लोगों से बात करोगे ना तो जनरली आप बहुत सारे बातें कर लोगे और एक फ़्लो में बात कर सकते हो, लेकिन जब आप कैमरे में बात करते हो तो आपके माइंड में एक चीज़ आ जाता है कि आपको कई सारे लोग देखने वाले हैं, और पता नहीं वो आपको कैसे जज करेंगे या फिर जो भी करेंगे। पर कोई कुछ भी कहे, वो उनका अपना ओपिनियन होता है, उनमें ज़्यादा सोच विचार करना उचित नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा विचारों में खो जाता था। विचारों में खो जाता था कहने का मतलब कोई टॉपिक है जिस पे मैं ज़्यादा ही सोचता था कि क्या ये एक्चुअल में ऐसा होता है, ऐसा वैसा करके। रिश्ते क्या होते हैं, नफ़रत पे चीज़ें मैंने लिखी हुई है, अध्यात्म पे चीज़ें मैंने लिखी हुई है, और क्या दुनिया के सभी प्रश्नों का हल है नहीं है। ये मतलब थोड़ा ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब कुछ ऐसे लाइंस भी मैंने सोचे कि जब तक आप समाज के जो भी चीज़ें हैं उन पे आप प्रश्न चिन्ह लगा कर नहीं देखेंगे, तब तक आप अपने विचारों को समाज पे जगह नहीं दे पाएंगे। और कोई भी घटना, या फिर चाहे वो किसी भी लेवल का हो, एक पिक्सल के आकार का ही क्यों ना हो, अगर वो कहीं पे घटता है तो वो समाज पे इम्पैक्ट डाल चुका होता है। ये जो विचार हैं, थिंकिंग से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आप बहुत ही डेप्थ में इन चीज़ों को सोचोगे ना तब आपको समझ में आता है। हर उस चीज़ को आपको साइड में रखना पड़ता है जो आपको इन सब चीज़ों को सोचने से रोकती है। आपको न्यूट्रल होकर चीज़ों को सोचना पड़ता है, तब आप जाके इन चीज़ों को समझ पाओगे, या फिर एक तरह से फील कर पाओगे।
तो बीच के जो समय थे, एक तो शादी मैंने बताया, एक तो अपने दोस्त के यहाँ जब मैं गया था, उसके बाद थोड़ा सा विचारों में मैं ज़्यादा उलझा रहा कुछ दिनों तक। और उसके बाद अभी का जो कंडीशन है वो थोड़ा सा मैं फ्रेश फील नहीं कर रहा हूँ, मतलब एकदम वर्स्ट कंडीशन है माइंड का। वो तो अभी मैं आप लोगों के सामने इस तरह से बातचीत कर रहा हूँ तो आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं यार ये तो सही है इस तरह से। पर कहीं ना कहीं कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। लाइफ ग्राफ कहाँ से कहाँ चला गया मेरा, और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब चीज़ मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, पर कभी कभी ना चीज़ें मुझ पर ही भारी हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इंसान लोगों को मोटिवेट करते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा डिप्रेस होता है। उनसे कोई उनकी प्रॉब्लम पूछने वाला होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ओनली। आप हवा हवाई बातें नहीं कह सकते। और मैं अभी इन्हीं सब चीज़ों से जब मैं वो हो जाता हूँ, चीज़ें मुझे समझ नहीं आती है कि थोड़ा डिप्रेस फील कर, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हाई लेवल का थोड़ा सा वो हो जाता है मेरे साथ, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करने लग जाता हूँ। इंट्रोवर्ट और लोगों के विचार मुझे प्रभावित कर जाते हैं बहुत जल्दी। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने माइंड को रिवायरिंग करना पड़ता है, हर चीज़ से डिटैच हो कर के। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं समझ सकता, आप खुद को ही समझ सकते हैं। चाहे आपके माता पिता भी आपको पूरा नहीं समझ सकते, आपके दोस्त यार, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, कोई इंसान आपको नहीं समझ सकता। आपको खुद को समझना होता है और खुद को ठीक करना होता है, और उसके लिए आपको खुद को टाइम देना पड़ता है। पंद्रह से 20 दिन हो गए मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ चीज़ों को लेकर के, कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, अपने यूट्यूब चैनल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। और आईटी की तरफ भी मेरा सोच पहुँच जा रहा है। फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ मैं। और एक जो सोशल थिंकिंग होती है लोगों के मन में, आपके घर में या फिर आपके सराउंड में जितने भी लोग रहते हैं, जो एक सोसाइटी की जो थिंकिंग होती है, एक लड़का जो है वो समय के साथ सोशल प्रेशर फील करने लगता है। वो सब चीज़ भी मैं महसूस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, इससे पहले भी मैं बहुत बार डिप्रेस हुआ हूँ और बहुत बार मैं खुद को इन चीज़ों से निकाला हूँ। एक बार तो मैं ढाई महीने या 3 महीने के लिए बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस हो गया था। एक तरह का क्लिनिकल डिप्रेशन टाइप का हो गया था मेरे को उस समय। और रीज़न कोई ख़ास नहीं था, यही अपने कैरियर वगैरह को लेकर के। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्द अपने आप को ठीक कर लूँगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाह रहा था कि अभी लाइफ में चीज़ें उतना कुछ ख़ास नहीं चल रहा, और मैं बहुत जल्द ही आपको वीडियो लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। बहुत सोच लिया, मुझे लगता है मुझे काम करना चाहिए। दूसरे लोग मुझे समझते भी नहीं है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हूँ मैं कभी कभी खुद को नहीं समझ पाता। कैसे डिफ़ाइन करूँ, कैसे परिभाषित करूँ, खुद को समझ नहीं आता मुझे। अभी मुझे एक ये भी मन में आ रहा था कि हिचाइकिंग करने का मन कर रहा था मुझे।
जो जैसे लोग भारत यात्रा पे निकलते हैं ना, हिचहाइकिंग करते हुए, उस तरह से ट्रेवल विथआउट मनी इस टाइप का कुछ। तो वो एक नया एक्सपीरियंस लाइफ में मुझे करना है। वो चीज़ मुझे करने का बहुत मन कर रहा है। अब पता नहीं अगर वो सब चीज़ के लिए अगर निकल गया, उसके लिए मुझे खुद को भी मेंटली और काइंड ऑफ फिज़िकली हर तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जब आप ऐसे चीज़ों को करने के लिए जाते हो, भारत यात्रा पे निकल जाते हो, तो घर वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अरे ये तो फालतू फालतू कामों में ध्यान देते रहता है, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की जो प्रेशर है वो भी आपको मैनेज करना पड़ता है इन सब चीज़ों में। मुझे पर्सनली क्या बोलूँ मैं, किसी के अंदर काम करना उतना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, अच्छे से ट्रीट कर रहा है मुझे और नॉलेजेबल है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उनसे, तो मैं उनके साथ जीवन भर काम कर लूँ। लेकिन अननेसेसरी ये टेंशन, प्रेशर, ये सारी चीज़ें मुझे ना, मतलब मैं ज़्यादा दिन तक झेल नहीं सकता। बहुत दिन मतलब मेरे अंदर ऐसा है कि मैं सहन शक्ति बहुत दिन तक मैं सहन करते रहूँगा, लेकिन एक समय आता है कि फिर मैं वहाँ से खुद हट जाता हूँ कि नहीं यार, अब ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है चीज़ें, इस टाइप का। फिर एक समय के बाद मैं सोचने लग गया था कि आईटी में चीज़ें इसी तरह से ही होंगी, मतलब प्रेशर में ही लोग, आपको डर में काम करना पड़ता है यार। अब मीटिंग्स में इतने चिल्लाते हैं लोग, और एक तरह का आपको डर में काम मेरे से नहीं होता कि यार काम नहीं हुआ तो फिर क्योंकि वो ऐसी चीज़ें होती हैं भाई, मैगी तो नहीं है कि फ़िज़िकल चीज़ तो नहीं है कि उसको ऐसा मोल्ड करके आप बना ही दोगे। वो चीज़ें ऐसे होती हैं जो मेंटल चीज़ें होती हैं, और कभी कभी चीज़ें 5 मिनट में भी हो जाती हैं, कभी कभी चीज़ें प्रॉब्लम क्या है वही आपको अच्छे से समझ नहीं आता, और उस पर आप स्टक हो जाते हो, कहीं ना कहीं आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। या फिर सॉफ्टवेयर या डेटाबेस इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देते हैं। मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मुझे जितने भी टास्क मिले आज तक, मुझे उसमें कभी कोई पर्सनल ऐसा नहीं था कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। जबकि मुझे तो उन जगहों पे ज़्यादा काम करना पसंद है जहाँ पे चीज़ें क्रिटिकल होती हैं, जहाँ पे आपकी कंपनी के सारे एम्प्लॉय ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वहाँ पे आप मुझे बैठाओ और मुझे समय दो, मुझे मेरे सर पे मत चढ़ जाओ। मैं ये कहता हूँ, मुझे समय दो, मैं उसको अपने हिसाब से समझ के अपने हिसाब से उसको ठीक कर दूँगा। ठीक तो कर ही दूँगा मैं, इतना मतलब मुझे खुद के अंदर बिलीव रहता है। बस आप मुझे समय दीजिए, सिर पे एकदम तम 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 मत करने लग जाइए। तो वही जो चीज़ें होती हैं वो अननेसेसरी चीज़ें मुझे लगती है कि यार मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम में उलझा हुआ हूँ और चीज़ें को मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये फालतू में सुबह शाम तम 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 किए जा रहा है, ऐसा टाइप का। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ना अननेसेसरी वो लगता है। खैर, सब ऑफिस के उनके अपने काम करने के तरीके होते हैं। अब उनके जगह पे कितना टेंशन है, कितना प्रेशर है, वो तो वही जानते हैं। ऐसा नहीं कोई इंसान आपको बिना मतलब के प्रेशर क्यों देगा, ये भी बात है। और हम उनकी जगह पे नहीं हैं, इसलिए शायद हम उनको उतना अच्छे से समझ नहीं पाते। आप मेरी जगह पे नहीं हो इसलिए आप मुझे उतने अच्छे से समझ नहीं पाओगे। मैं आपकी जगह पे नहीं हूँ इसलिए मैं आपको उतने अच्छे से समझ नहीं पाऊँगा। कुछ परसेंटेज ही हम चीज़ों को समझ पाते हैं, और बाकी चीज़ें हम नेगेटिव अपने माइंड में खुद क्रिएट कर लेते हैं।
यार ये ऐसा करता है, यार वो ऐसा करता है, ऐसा करके, जबकि शायद हम उनकी जगह पे होंगे तो हम भी वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा वो कर रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मतलब था। 40 मिनट का वीडियो हो गया, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया बात करते करते। मैं सोचता बहुत हूँ और पहले मैं बहुत फास्ट बातें करता था, लेकिन 2018-19 से ही मैं ज़्यादा अकेले रहने लग गया और बहुत ही डेप्थ ज़्यादा चीज़ों को सोचने लग गया और ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, जिसकी वजह से ना जब आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लगोगे ना तो आप देखो ओवर थिंकिंग करने लगोगे, इंट्रोवर्ट रहोगे, आप कहीं ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं। मैं शादी वादी किसी भी फंक्शन ये सब चीज़ों को लात मारता हूँ, मैं कभी जाता ही नहीं। मतलब मेरे को मज़ा ही नहीं आता लोगों के बीच में जाके। मैं उन्हीं लोगों के बीच में रहता हूँ जो मुझे पॉजिटिव लगते हैं, जिनसे मैं लर्निंग एटीट्यूड के जो लोग होते हैं, जिनसे मैं हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। मुझे उन लोगों के बीच में रहना बहुत पसंद है और उन लोगों के बीच में मैं बहुत ही कंफर्ट और बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ। और ये शादी वादी में आप चले जाओ, लोग ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको किसी किसी को बात करने की भी सेंस नहीं रहता, कुछ भी बोलते हैं कैसे भी, मतलब पता नहीं यार मैं क्या बोलूँ इन लोगों को। इसलिए मैं लोगों से ज़्यादातर मिलता नहीं, मैं उनसे दूरियां बना के ज़्यादा रहता हूँ। मुझे वही लोग पसंद है जिनको मैं पसंद करता हूँ बस। और आई थिंक मुझे इस वीडियो को कंक्लूड कर देना चाहिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा और थोड़ा सा और समय दीजिए मुझे। और ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीज़ पता है। मैं कभी कभी ना लाइफ में इतने सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ कि इतने सारी चीज़ हैं लाइफ में सीखने के लिए कि मैं ना एकदम उसी में परेशान हो जाता हूँ। यार इसको सीखूँ किसको सीखूँ, एक चीज़ सीखते रहता हूँ, एक चीज़ करते रहता हूँ ना तो माइंड में दूसरा चीज़ आ जाता है कि अभी ये भी तो चीज़ है, इसको भी तो कर सकता है, ये भी तो अच्छा चीज़ है, इसको भी तो सीखना चाहिए। तो फिर माइंड ना फिर अब इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा वो कम कर देता है, फिर इसमें इंटरेस्ट लेने लग जाता है, फिर इसमें जाता हूँ, फिर तीसरा चीज़ आ जाता है, फिर तीसरा चीज़ में जाता है, चौथा चीज़ आ जाता है। इस तरह से मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन दुनिया से जाने से पहले हर चीज़ सीखना चाहता हूँ, मतलब हर वो चीज़ जो मुझे पसंद है और जो मेरे नॉलेज को इम्प्रूव करेगी और जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे बोलना भी तो नहीं आता मुझे सही से। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना। नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। मैं अपने आप को अभी आज आप लोगों से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बात करने वाला कोई है नहीं। तो एक्चुअली ना मेरे पिताजी जो थे पहले जब जॉब में थे तो कहीं और थे, फिर उनका ट्रांसफ़र कहीं और हुआ, फिर उनका ट्रांसफ़र, तो ऐसे ऐसे मेरा लाइफ बचपन से चलते आ रहा है। तो एक जगह जब मेरे पिताजी जॉब कर रहे थे वहाँ से वो ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह पे जब आए तो ये वाली जो जगह है, यहाँ के जो आसपास के जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे सब छूट गए। फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे 2-4 नए फ्रेंड्स बने, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ गए। फिर यहाँ के मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब छूट गए। फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे 2-3 नए फ्रेंड्स बने कॉलेज में, फिर कॉलेज में कॉलेज के फ्रेंड्स फिर छूट गए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल्स भी मेरे लाइफ में छूटता चला गया और ज़्यादातर टाइम मैं अकेले ही रहा और मुझे यही चीज़ पसंद है। और मतलब मेरी पर्सनालिटी में ही वो चीज़ है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का रहना और जो कीड़े मकोड़े टाइप के जो लोग होते हैं, जो उस टाइप के जो लोग होते हैं जिनको बात करने का सेंस नहीं है और कुछ भी बोल देते हैं, नॉनसेंस चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं
एक छोटा सा चीज़, आपकी एक छोटी सी हरकत मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है, मतलब इतना कहीं ना कहीं वो है। अब ये मेरे अंदर कभी कभी मुझे लगता है ना, पर्सनालिटी इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इतने सारे हैं कि इसी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। ठीक है, आज आप लोगों से बात किया तो मुझे अच्छा लगा, कम से कम कुछ शब्द तो मेरे मुंह से निकले, वरना तो मैं अक्सर चुप ही रहता हूँ, कुछ कहता नहीं हूँ, क्योंकि कोई आसपास है नहीं सुनने वाला, बोलने वाला, समझने वाला। और इसलिए अपने विचारों में ही खोया रहता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैं अभी तक वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, और बहुत जल्दी मैं अच्छा फील करने लगूँगा तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मैं भी अपना ध्यान रखता हूँ। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।